पटना में जल जमाव को लेकर बिहार सरकार सबके निशाने पर है। विपक्ष के निशाने पर तो है ही, अपने सहयोगी दल बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी है। आपको पता है कि 2 दिन पहले जो बेगूसराय के बीजेपी के विधायक हैं बोगो सिंह, उन्होंने राहत बचाव कार्य पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं, एसी कमरे में बैठकर दिन भर मीटिंग करते रहते हैं और नौका विहार कर रहे हैं। यानी बाढ़ को कमाई का जरिया बना लिया है। लोग संकट में हैं, उनकी चिंता किसी को नहीं है, उनकी परवाह किसी को नहीं है। ये सरकार निकम्मी है। जिला प्रशासन बिहार सरकार से हमारी कोई शिकायत अब नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार और जिला प्रशासन 100% उदासीन है। मानवता से कोई मतलब नहीं है, मानवीय संवेदना 0 पर आउट है। एसी में बैठना, 4 चक्का एसी गाड़ी पर गुप्ता बांध पर घूम के बाढ़ का हाल चाल लेना और एनडीआरएफ का बोट से घूम के जल विहार करना, इसको हम मानवीय संवेदना नहीं मानते हैं। मानवता वही है, मानवता उसी में है। इतना ही नहीं जानिए, ये घोटाला कर रहा है, सब बैठ के लूट मचाए हुए है। पन्नी बांटा है क्षेत्र में, पन्नी का कोई वजूद नहीं है। लगता है जो कहाँ से खरीद के 3 नंबर पन्नी लाया है और 1-1 फीट 2-2 फीट टुकड़ा कर करके दे रहा है। पन्नी की व्यवस्था नहीं किया। मवेशी हमारे मर रहे हैं, आप बांध पर देख लीजिए, दलक रहा है। पिछले बार भी इससे कम पानी आई थी 18 में, पर मवेशी 20 केजी भूसा वितरण हुआ था। ये 2 किलो, आधा किलो, 1 किलो लगता है जैसे भीख दे रहा है। ये हालात हैं, इस पर हमारा इससे अधिक भाई कुछ नहीं कहना है। भगवान जिस रूप में रखेंगे उस रूप में इस परीक्षा में सफल होंगे। जिला प्रशासन और बिहार सरकार एसी में बैठ के अपना समीक्षा करते रहे। तो बीजेपी के विधायक ने इतना गंभीर आरोप लगा दिया और कहा था उसका सारा कसर भी पूरा कर दिया। बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने, उन्होंने अपने विधायक का समर्थन करते हुए कहा कि बिल्कुल बाढ़ कमाई का जरिया बन गया है। अधिकारी सरकार और जनप्रतिनिधियों की बात सुन नहीं रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधियों की बात अधिकारी सुनते तो हालत नहीं होती। तो गिरिराज सिंह ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही खराब स्थिति है और ये प्रशासनिक लापरवाही और नौकरशाही की मनमानी की वजह से पूरे बिहार में बाढ़ की नौबत आई हुई है। एनडीए के विधायक श्री बोगो सिंह ने अपने ही सरकार और सिस्टम पर आरोप लगाया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का पहला प्रतिबद्धता होता है जनता, क्षेत्र की जनता। बोगो सिंह ने अपनी प्रतिबद्धता क्षेत्र की जनता के लिए जो कहा है सही कहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है कि बेगूसराय के जिला प्रशासन बाढ़ राहत के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं? देखिए, लूट कर रहे हैं कि नहीं, खसोट कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो इस पन्ने में चीफ सेक्रेटरी के साथ वार्ता हुई, ये 20 तारीख को जब मैं घूम रहा था तो नहीं दिखा। अच्छा, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या बाध्यता है इस पर कुछ कहेंगे? क्या उप मुख्यमंत्री को निकालने में जब 3 दिन लग जाए सरकार को, तो इस व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर ना कुछ बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। आपदा प्रबंधन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं बढ़ते अमृत, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक विधायक उनसे अपील कर रहे थे, बात कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सीधे बात करने से नकार दिया था। मैं समझता हूं कि अगर ये कोई विधायक बात करना चाहते थे तो बात करनी चाहिए, चाहे आपदा के पदाधिकारी हों प्रदेश के, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों। मैं तो कहता हूं विधायक है, कोई जनता भी बात करना चाहिए तो आज की तारीख में करनी चाहिए। सर, तो फिर क्या मुख्यमंत्री से फिर वार्ता करने का प्रयास करेंगे आप बाढ़ के मुद्दे पे? एक सेंसिटिव, अब उनके प्रतिनिधि जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि मैं सारा चीज 4 दिनों का पशु को आहार दूंगा, कहा है। अब देखता हूँ। लेकिन कहा है दवा दूंगा, देखता हूँ। पानी कहा है
ऊंचे में चापाकल दूंगा, देखता हूं। लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने लूट खसोट की आरोप भी तो लगाई है जिला पदाधिकारी और सरकार पर। विधायक को मैं कोटि से धन्यवाद देता। या पटना की स्थिति को आप सरकार की चूक मानते हैं? स्वाभाविक है, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी कमियों ने पटना की जनता को तकलीफ दिया। आगे हम ऐसा कोई काम न करें जो फिर से लोगों को बाढ़ की स्थिति बन जाए। मुझे पीड़ा इस बात की है, 3 अगस्त को बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने आकर के जिले में और प्रखंड में बैठक की, धन्यवाद देता हूं। और वो प्रखंड और वो जिला जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार का है, जो तय हुआ उस नॉर्म्स को, उस तैयारी के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीन पर 20 तारीख से वो क्यों नहीं दिखा, यही मैंने जिलाधिकारी से आज कहा है। क्या लोगों ने बाढ़ को चारागाह मान लिया? क्या लोगों ने बाढ़ को उत्सव मान लिया है? ये दुख की बात। व्यवस्था किया हुआ नहीं, व्यवस्था के दावे जो की गई, जो सरकार चीफ सेक्रेटरी के सामने व्यवस्था किया गया, वो व्यवस्था अस्त व्यस्त व्यवस्था देखा। देखिए, लूट कर रहे हैं कि नहीं, खसोट कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो इस पन्ने में चीफ सेक्रेटरी के साथ वार्ता हुई, ये 20 तारीख को जब मैं घूम रहा था तो नहीं दिखा। उप मुख्यमंत्री को निकालने में जब 3 दिन लग जाए सरकार को, तो इस व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर ना कुछ बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। आप पटना की स्थिति को आप सरकार की चूक मानते हैं? स्वाभाविक है, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी कमियों ने पटना की जनता को तकलीफ दिया। आगे हम ऐसा कोई काम न करें जो फिर से लोगों को बाढ़ की स्थिति बन जाए। प्राकृतिक आपदा के रूप में इसे ना देखा जाए, इसे कुव्यवस्था के रूप में। तो गिरिराज सिंह से ये भी पूछा गया कि सुशील कुमार मोदी 3 दिन 4 दिन तक फंसे रहे। उस सवाल का जवाब वो ये कहते हुए टाल गए कि उसके बारे में मैं नहीं बोलूं तो ही अच्छा होगा। जाहिर है कि उनके निशाने पर सुशील मोदी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी निशाना साध दिया है। उन्होंने बाढ़ जैसी जो स्थिति है पटना में, उसका जायजा लेने के लिए नगर विकास मंत्री को तलब किया। नगर विकास मंत्री बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, उनसे पूरी जानकारी ली और इसके बाद कह दिया कि पटना में जो स्थिति है बड़ी अफसोसजनक है और बिल्कुल इस स्थिति के लिए प्रशासनिक अमला जिम्मेवार है। तो निश्चित रूप से सरकार पर प्रदेश अध्यक्ष ने भी निशाना साध दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी के नेता ही अपने सहयोगी दल जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं, लोगों की दयनीय हालत के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो विपक्ष को तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे भी तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लालू यादव ने भी ट्वीट करके हमला मोदी पर बोला था, लेकिन अभी तक बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने न तो तेजस्वी यादव निकले हैं और न ही सत्ताधारी दल के कोई बड़ा नेता निकला है। रविशंकर प्रसाद 2 दिनों से घूम रहे हैं, रामकृपाल यादव भी कल से घूमने लगे हैं, अभी तक वो दिल्ली में थे। तो जो राहत बचाव कार्य होना चाहिए सरकार की तरफ से वो तो हो रहा है, लेकिन असली राहत तब मिलेगी लोगों को जब जल की निकासी होगी और बिजली रिस्टोर होगी। बगैर जल की निकासी के, बिजली रिस्टोर किए लोगों को जितना भी आप राहत पहुंचाएं, राहत सामग्री पहुंचाएं, वो नाकाफ़ी साबित होगी, क्योंकि लाखों की आबादी प्रभावित है और सबके पास सरकार नहीं पहुंच सकती है, तय है।
तो सरकार की कोशिश में कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटना का पानी कब निकलेगा। पानी निकलेगा तभी लोगों को राहत मिलेगी। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी समझ में बात आए कि चूड़ा गुड़ बांटने से और पूरी खीर खिलाने से लोगों का संकट कम नहीं होने वाला है। लोगों का संकट तभी कम होगा जब पानी की निकासी जल्द से जल्द पटना से हो और बिजली रिस्टोर हो। अगर इतना हो जाए तो लोग खुद अपने बलबूते इस आपदा से निपट लेंगे। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि प्रशासनिक अधिकारियों की आंख खुले और जल निकासी पर पूरा जोर दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।